हाय डियर फ्रेंड, आज हम आप लोग को एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 4 लेके आए हैं। इसमें भी वही तरीका, कुछ नोट्स को हम बताएंगे, पहले इस नोट्स को समझाएंगे, उससे संबंधित एग्जाम्पल को भी बताएंगे। जब आगे का वीडियो आएगा तो हम ढेर सारा क्वेश्चन भी उस पर सॉल्व करके बताएंगे। बस आज एक नोट्स, उसके नोट्स से संबंधित जो क्वेश्चन बनते होंगे उस क्वेश्चन को समझाना, वो नोट क्या होता है उसको बताना होता है। हमने बोर्ड पे आज लिखा कि यदि प्रश्न में दी गई संख्या दशमलव में हो तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अधिकतर बुक्स में और टीचर्स हैं जो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी दशमलव में संख्या रहता है तो उसे करते क्या है कि भिन्न में उतने जितने दशमलव रहते हैं जीरो डाल के उसका एलसीएम तथा एचसीएफ बनाते हैं। एलसीएम सदैव सही होता है, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है 1.08 दिया हुआ है, डबल जीरो दे दे, और 0.36 दिया है, डबल जीरो देते, 0.9 दिया है, 1 जीरो देते, और इसका एलसीएम तथा एचसीएफ दशमलव सबको हटा देते हैं, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें तो एलसीएम तो सदैव सही होता है पर एचसीएफ गलत हो जाता है। ये मेथड सिर्फ एलसीएम के लिए है, एचसीएफ के लिए है नहीं। इसलिए जो हम मेथड बताएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड बताएंगे, जिससे एलसीएम और एचसीएफ कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और गलत भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड कहने का मतलब क्या होता है कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना, एक वे में लाना, यानी दो अंक एक अंक है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, सबको 2 अंक वाले दशमलव करेंगे। हमने जब दशमलव आपको पढ़ाया, दशमलव का जो वीडियो डालेंगे तो दशमलव के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे कि दशमलव होता क्या है, दशमलव और जीरो के बीच क्या संबंध होता है, यानी किसी भी कहाँ पे दशमलव का महत्व होता है, कहाँ पे दशमलव का महत्व नहीं होता है, दशमलव कब डाला जाता है, जीरो कब डाला जाता है। होता क्या है कि यदि किसी भी संख्या के राइट में, किसी भी संख्या के राइट में कितने भी दशमलव डाला जाए, किसी भी दशमलव संख्या के राइट में कितना भी जीरो डाला जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। इस कारण हम करते क्या है, ये 2 अंक है, इसके दाएं में 1 जीरो डाल देने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके मान में कोई अंतर आने वाला है नहीं। अब ये 2 अंक पहले, 2 अंक पहले, 2 अंक पहले, तीनों में 2 अंक पहले जीरो दशमलव देने के बाद जीरो आ गए। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि अब इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी 2 अंक हो गया है तो हम अब इसको दशमलव को भूल जाते हैं, दशमलव को भूलते हैं और इसको लिखते हैं 108 लिखते हैं, इसको 36 लिखते हैं, इसको 90 लिखते हैं। पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम जब इसको ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं 2 से लगाएंगे तो 54 लगाएंगे, 18 लगाएंगे और 45 लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 27 लगाएंगे, ये 9 लगाएंगे, ये 45 लगाएंगे, ये 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, 3 तिया 9, 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, 1 और 5, 2, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 108 पंचे हो जाएगा 540। एलसीएम 540 है। अब क्या करना है कि अगर हम 2 अंक वाले दशमलव को भूल चुके हैं तो आंसर में सिर्फ 2 अंक वाले दशमलव डाल दिए और यही आपका आंसर हो गया। ये एलसीएम का। अगर इसी के एचसीएफ जब बनाना होता, तो क्या करते कि हम फिर सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, इसको लिखेंगे 108, 36 और 90। हमने कल ही बताया जब भी आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो सबसे बड़ी को जस्ट छोटा से भाग देना चाहिए, यानी 108 को आपने 90 से भाग दीजिए, 90, 18, 90, 18 पंचे 90 यानी 18 है। फिर क्या करेंगे, जो आ गया आंसर उसको बची हुई संख्या से दे देते हैं, 18 गुना ये हो गया 36 कर लिया, यानी कि मेरा एचसीएफ का आंसर कितना आया 18। अब 18 आ गया, 2 अंक वाले दशमलव भूल गया हुआ तो 2 अंक वाले दशमलव से यहाँ पे डाल दिए और यही आपका आंसर। ये होता है दशमलव संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब ये होता है कि दशमलव को सदैव एक सीध में लाना, यानी दशमलव स्थान के मान को समान बनाना को ही स्टैंडर्ड फॉर्म विधि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम। अगेन ये जो पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा बोर्ड पे, यदि प्रश्न में यदि दी गई संख्या भिन्न के रूप में हो तो हम जैसे भिन्न के रूप में कहने का मतलब क्या होता है, अंश बाय हर, यानी बट्टा के रूप में 9/10, 12/25, 18/25, 21/40। यदि प्रश्न दी गई संख्या भिन्न में हो और हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने को कहे तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करने का है तो हम अंश का एलसीएम, अंश में जो भी संख्या दिया हुआ है उसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं और हर का एचसीएफ। यदि एचसीएफ ज्ञात करना का है तो अंश का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, हर का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा, जो कहे अंश ज्ञात करते हैं, एलसीएम कहे तो अंश, एचसीएफ कहे तो अंश का अपोजिट हर का निकाल देते हैं।
ऊपर वाले पार्ट होते हैं उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं कि 9/10 है, 12/25 है और 18/35 है, 21/40 है। अगर पहले इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहे तो एलसीएम के लिए हमने लिखा एलसीएम बट्टा एचसीएफ, यानी कि आपने 9, 12, 18 और 21 का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम 2 से लीजिएगा तो 9, 6, 9 और 21। अब आप 3 से लीजिएगा 3, 2, 3 और 7। फिर आप 3 से लीजिएगा 1, 2, 1 और 7। 3 गुना 6, 6, 18, 18 गुना 36, 36 को 7 से गुना कर 7 से 42, 4 और 7 21, 25, यानी कि आया 252 आया। ये आया आपका एलसीएम। अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि 5, 10, 25, 35 और 40। पहले 40 को 35 देंगे, 5 ऑटोमेटिक आ जाना है और एचसीएफ इसका 5 ही आएगा। इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो 552/5 मेरा आंसर। ये एलसीएम का आंसर हुआ। अगर इसी का एचसीएफ का ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा था तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ में जैसा बताया गया है एचसीएफ में अंश बट्टा अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। अगर एचसीएफ का था ज्ञात करने के लिए तो एचसीएफ बट्टा एलसीएम, अंश वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ को निकालने के लिए क्या करना होता है, हम आगे पॉइंट में बताएंगे कि बड़ी इजीली आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, वो हम पॉइंट आगे बताते हैं। 9, 12, अगर 21 को 18 से देंगे ना तो 3 आएगा, फिर 3 से ये कट रहा है, यानी एचसीएफ का मान होगा 3। और एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा 10, 25, 35 और 40। हम 2 से दे सकते हैं 5, 25, 35 और आपको 20। फिर हम 5 से देना होगा, 5 से 1, 5, 7 और 4। 5 गुना 10, 10 × 50, 50 और 7 चौक 28 यानी 1400। यहाँ पे इसको दे दीजिए 1400। ये आपका हो गया आंसर, वो एचसीएफ था। जब भी प्रश्न दी गई संख्या यदि भिन्न के रूप में हो और एलसीएम तो एचसीएफ ज्ञात करने को कहे तो एलसीएम में अंश ऊपर वाला का एलसीएम हर नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ ज्ञात कहे तो अंश ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, जो कहे वो ऊपर वाला ज्ञात कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, नेक्स्ट पॉइंट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको समझाते हैं कि यदि प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो प्रत्येक भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को, प्रत्येक भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर होना चाहिए। कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटाते हैं। कॉमन अंतर मतलब होता है क्या, कि जब भी भाजक और शेषफल का जो अंतर होगा इस प्रकार प्रश्न में सदैव समान होगा, कॉमन होगा। कॉमन अंतर को हम एलसीएम में से घटाते हैं, कॉमन अंतर को एलसीएम से घटाते हैं। अब जैसे कि प्रश्न क्या होगा, प्रश्न में क्या होगा कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे हम 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 67 शेष बचे। यानी ये हुआ भाजक 35, 45 और 55 से भाग देने पर 17, 27 और 37। अब एक बार ये नंबर सिस्टम के जो नोट्स होगा उसमें डालेंगे, ये आपको A, B, C और D है। ये इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल और इसे कहते हैं शेषफल। शेषफल कहते हैं, यानी कहता है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेषफल बचे। तो हमने कहा कि जब प्रश्न में, यदि प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए तो प्रत्येक भाजक और शेषफल के कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटाते हैं। तो वही था, बहुत छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे अलग अलग भाजक है, अलग अलग शेषफल है, कॉमन अंतर। इस प्रकार के प्रश्न में सदैव भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर ही आएंगे। यदि कॉमन अंतर नहीं आते हैं तो समझिए कि प्रश्न गलती है। अब करते क्या है, तो देखिए कॉमन अंतर कैसे निकालते हैं। यानी 35, 45 और 55, यहाँ लिखते हैं 27, यहाँ लिखते हैं 17, 27, 37 और ये घटाने पे 18 आता है, ये 18 आता है, ये 18, ये कॉमन अंतर ही आएगा।
अब क्या करते हैं कि हमने आपको पहले बता चुका है, जब ये प्रश्न यदि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में जोड़ घटाव का काम पहले किया जाता है और शेष फल को जोड़ा जाता है। अब आइए हम यहाँ पे 35, 43 और 55 का एलसीएम निकालेंगे। 5 लगा देते 7 बचे, 9 बचे, 11 बचे, 55। अब इसको हम मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल 7 बचे 35 है, 99 कर लेते हैं। 35 और 99 का हम गुना करेंगे, 9 बचे 45, 4 9 27, 27 4 21, यहाँ पे 5 1 और 3, 5 6 4 और 3। अगर एलसीएम आता है 3 4 6 5 आता है तो हमने कहा कि इस प्रकार के प्रश्न में एलसीएम में से भाजक शेषफल के कॉमन अंतर को घटा देते हैं और इसमें से जब हम 18 घटा देंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 ये 4 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या कि यदि प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कही जाए, यदि प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और प्राप्त अंतर का हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, जिसे क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 590, 1014 और 980 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, प्रश्न एलसीएम के प्रश्न में बड़ी छोटी के बारे में आप तो जानते ही हैं कि अगर छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अंकों की बड़े से बड़ी या छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे है कि कंडीशन दे देगा, बड़ी छोटी के बावजूद भी कई कंडीशन दे देता है। जैसे हमने बताया मापने तोलने का सेंस है और मप्पा ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करना है, काम एक साथ होने का सेंस है तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। अभी हमने बताया कि अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम से घटाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको कहता है क्या, यदि प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो प्रत्येक बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं और प्राप्त अंतर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यानी कि एक समान शेष बचने की बात, ये क्वेश्चन कैसा होगा, प्रश्न कैसा होगा, सो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 590, 1014 और 980 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी जो पॉइंट हमने लिखा वही हमने क्वेश्चन लिखा। तो इस कंडीशन में कहता है कि प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और प्राप्त अंतर का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक 1014 में से हमने 980 घटाया 106, 1014 में से 590 424 और 980 में से 590 घटाए 318। अब हम किसी में से किसी को नहीं घटा सकते हैं, प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमने घटा लिया और प्राप्त जो अंतर आया इसी का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि एचसीएफ दो विधि से ज्ञात किया जाता है, एक एलसीएम विधि, दूसरा एचसीएफ विधि से, एक गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि से ज्ञात किया जाता है। पर हमने बताया कि जो भी आपको ज्ञात करना है सबको भाग विधि से ही ज्ञात करना चाहिए, बड़ी आसान सा होता है। अब इसमें 424 में 318 से देंगे, फिर 106 से देंगे, तो एचसीएफ कभी भी आप ज्ञात कीजिएगा ना तो एचसीएफ क्या होगा, या तो सबसे छोटा संख्या होगा, सबसे छोटा है पद वो होगा, या नहीं तो उससे भी छोटा, नहीं तो एक तो अनिवार्य रूप से एचसीएफ आता ही है। अब देखिए कि हम देखें क्या इससे ये कट रहा है, हाँ 3 मरतबे कट रहा है, क्या इससे ये कट रहा है, हाँ 4 मरतबे कट रहा है, यानी सबसे छोटे पद से शेष सभी पद कट रहे हैं तो एचसीएफ श्योर एचसीएफ वही होगा और एचसीएफ आपका होगा 106 आपका आंसर। तो ये बात है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कहा जाए तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, प्राप्त अंतर का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, याद रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए कुछ और पॉइंट हमने बोर्ड पर लिखा क्या, एलसीएम एचसीएफ का एक ही फॉर्मूला, एक ही सूत्र होते हैं मेरे हिसाब से कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब हम आगे जो इस पॉइंट हो जाता है तो आगे का पॉइंट में लिखाते हैं कि हम संख्या कैसे मानते हैं, एचसीएफ का क्या महत्व होता है, एलसीएम का क्या महत्व होता है संख्या मानने में। एक फॉर्मूला अगर सूत्र कहिए एलसीएम एचसीएफ का जो हम पहले लिख चुके हैं, सूत्र एक ही है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब हमने कहा कि एचसीएफ सदैव एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो सभी संख्या तथा एलसीएम को पूर्णतः व्यक्त करता है। एचसीएफ ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो जितने भी संख्या आते हैं सबको विभक्त करेगा, साथ एलसीएम को अवश्य ही विभक्त करेगा, जबकि एलसीएम सदैव एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा जो सभी संख्या तथा एचसीएफ से पूर्णतः व्यक्त होगा। एचसीएफ है वो सभी संख्या और एलसीएम को विभक्त करता है, जबकि एलसीएम सभी संख्या तथा एचसीएफ से विभक्त होता है।
यानी कि एचसीएफ जो भी प्राप्त होगा सभी संख्या में सबसे छोटा या उससे भी छोटा, नहीं तो एक अवश्य प्राप्त होगा। जबकि एलसीएम एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा जो सभी संख्या में सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा संख्या प्राप्त होगा। जैसे हमने लिख दिया है कि एचसीएफ सभी पदों को विभक्त करता है, एलसीएम सभी पदों में सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा पद प्राप्त होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ लिखा 8, 12 और 15, अगर 8, 12, 15 का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा मेरे हिसाब से एलसीएम होना चाहिए 120 से एलसीएम काम चल जाना है 120 एलसीएम, और एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ मेरे हिसाब से इसका 15 है, 3 है, नहीं एचसीएफ होगा 1, एचसीएफ होगा 1। यानी एलसीएम है सदैव जो संख्या दिया है उसमें सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या, जबकि एचसीएफ सदैव सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या, नहीं तो 1 प्राप्त होगा। एलसीएम सभी संख्या से छोटा आता है, एचसीएफ सभी संख्या से बड़ा। देखिए 8, 12, 15 सबसे विभक्त हो गया और एचसीएफ से भी विभक्त हो गया, जबकि एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम को विभक्त कर दिया। ये होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसमें दिक्कत हो तो दूसरा आते हैं, दूसरा लिखते हैं। मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं 15 लिख देते हैं और लिख देते हैं 60। 15, 60 का अगर हम इसका एचसीएफ निकाले तो हम कहें कि छोटा संख्या या उससे भी छोटा, नहीं तो इस दोनों का एचसीएफ निकालें तो 15 × 60 होता है 15। जबकि इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम ने बताया बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या। एचसीएफ एक ऐसी संख्या प्राप्त है जो सभी संख्या और एलसीएम को विभक्त करता है, जबकि एलसीएम एक ऐसी संख्या प्राप्त है जो सभी संख्या और एचसीएफ से विभक्त होता है। चलिए ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अब जो पॉइंट हमने लिखा क्या, अनुपात में दी गई संख्या में हमेशा या सदैव x कॉमन होता है। जो भी संख्या अनुपात में लिखा हुआ है, जैसे 2:3, 3:4, ये जो भी अनुपात में लिखा रहता है संख्या, वो अपने सरलतम रूप में होते हैं। सरलतम रूप में कहने का मतलब ये होता है कि उसमें जो कॉमन मान होता है उन सभी पद, 2, 3, 4 पद भी अनुपात में हो सकते हैं, उन सभी पदों का जो कॉमन मान होता है उस कॉमन मान को हटा दिया जाता है। आज हम बताते हैं कि जब हम अनुपात संख्या को संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ लिखा जाता है। अनुपात में दी गई संख्या अपना सरलतम रूप में होता है। सरलतम रूप एकदम छोटा होता है, उसका जो भी कॉमन मान होता है उसको निचोड़ के हटा दिया जाता है। यदि उस सभी संख्याओं का कॉमन मान यानी कि एचसीएफ को हटा दिया जाता है। जैसे कि अगर 2:3 है को संख्या रूप में हम लिखेंगे 2x और 3x लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए 45 और 25 का सरलतम रूप अगर लिखने को कहा है, 45 और 25 का सरलतम रूप है लिखने के लिए, तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि उसका जो भी कॉमन मान होता है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, उसे आप निकालिए और उससे भाग देके उसको हटा दीजिए। जैसे कि अगर हम 45 और 125 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो मेरे हिसाब से ये 5 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम 45 को भी 5 से भागा दे देंगे, 125 को भी हम 5 से भागा दे देंगे। ये 9 और ये हो जाएगा आपको 25, यानी 9/25 या अनुपात को बट्टा रूप में भी लिखा जा सकता है। जब अनुपात पे चलेंगे, अनुपात का हम जब वीडियो बनाएंगे तो इस तरह से रूप से हम बता देंगे 9/25। इसको लिख सकते हैं हम 9:25, यानी कि 45 के बदला लिख दिए 9 और 125 के बदला लिख दिए 25। ऐसा इसलिए किया गया कि वो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था दोनों में, 45 और 25 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था, उसे हम हटा दिए, उसे हम भागा दे दिए और इसको हम लिख दिए आपको 9 और 25। जब भी हम अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखेंगे तो सदैव x के साथ लिखेंगे। अगर प्रश्न में 2 पद दिए हुए, अनुपात के 2 पद, एक पद दिए हुए हैं, फिर अगेन दोबारा पद दिए हुए हैं, अलग से दूसरा पद, 2 पद दिए हुए हैं, तो दोनों पद में x कॉमन, दोनों पद का कॉमन मान अलग अलग हो सकता है, दोनों पद का कॉमन मान सेम नहीं होता है। अगर पहले पद को x के साथ लिखते हैं तो दूसरे पद को y के साथ लिखना चाहिए, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिस पद के साथ हमें जोड़ घटाव का काम करना हो उसे हम x के साथ, और जिस पद को जोड़ घटाव नहीं करना हो उसे हम वैसे भी लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। वो हम आगे जब अनुपात पढ़ेंगे तो हम डिटेल से बताएंगे क्या है कि तो एलसीएम की बात है। तो इतना है आज के वीडियो में, इतना ही। अब नेक्स्ट जो 5 पार्ट लाएंगे उसमें आगे की बात बताएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहीं तक। अगले दिन हम अगले पार्ट लाते हैं तो उसमें और बचे हुए बातों को हम बताते हैं। ओके, थैंक्स।